Hello students. In class we talked about some quantities which are helpful to describe the motion. We talked about distance and displacement in the last class. Now we will see some more quantities to use describing motion. मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ और क्वांटिटीज़ को हम देखेंगे वन बाय वन. इनमें सबसे पहले देखते हैं हम स्पीड. लेट्स अंडरस्टैंड स्पीड. Suppose these are the 2 points and A and B are 2 runners. This is a starting point and this is the finishing point. 2 points are 5 meters apart. Now, how will we decide which will be the winner? हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इनमें से कौन विनर होगा? Definitely one who is faster. जो कि फास्ट होगा वो ही विनर होगा इस रेस का. सो हाउ कैन वी डिसाइड समवंस फास्टनेस? हम कैसे किसी की फास्टनेस को डिसाइड करते हैं? तो उसके लिए हम लोग एक फिज़िकल क्वांटिटी यूज़ करते हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड स्पीड. स्पीड वो फिज़िकल क्वांटिटी है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की फास्टनेस को बताती है. एंड द फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज़ distance traveled by the body per unit time taken. It means that कि जितनी बॉडी ने डिस्टेंस कवर की है पर यूनिट टाइम में वो उसकी स्पीड होती है या ये वो उसकी फास्टनेस होती है. Now if we will see its formula then we need to put the symbols. Speed is generally symbolized in the physics by V and distance is symbolized by small s. Time is symbolized by small t. So the formula of speed is v is equal to s upon t. You must have learned in maths also the formula of speed. Now if we will see its SI unit, then we need to put the unit of distance and the unit of time. So the unit of distance is meter and the unit of time is second. So the SI unit, the standard unit of speed is meter per second. This is the SI unit of speed. SI unit is what? It is the international standard unit. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट का क्या मतलब होता है इसको समझें. जैसे कि हम जानते हैं कि स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में भी एक्सप्रेस करते हैं और स्पीडोमीटर में जो आपकी व्हीकल्स में लगा होता है उसमें हमने देखा कि किलोमीटर पर आवर में भी स्पीड को एक्सप्रेस किया जाता है. एक और यूनिट माइल्स पर आवर, इसमें भी स्पीड को एक्सप्रेस किया जाता है. और एक छोटी यूनिट अगर आपने सुनी होगी सेंटीमीटर पर सेकंड, उसमें भी स्पीड को एक्सप्रेस किया जाता है. तो इतनी सारी यूनिट्स को हम हर जगह अलग अलग नहीं यूज़ कर सकते. तो हमने हर फिज़िकल क्वांटिटी की एक स्टैंडर्डाइज यूनिट डिसाइड की, एक यूनिट जो कि हर जगह फॉलो होगी. और मीटर पर सेकंड क्या है? SI यूनिट है स्पीड की. नाउ लेट्स टॉक. Suppose there is a body which is moving with a speed of, its speed is 25 km per hour. Now what information we are furnishing from this statement? ये एक स्टेटमेंट है कि एक बॉडी जिसकी की स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर है, इससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि उस बॉडी की स्पीड का मैग्नीट्यूड कितना है. मैग्नीट्यूड कितना है? 25 किलोमीटर पर आवर. ये मैग्नीट्यूड है. बट वो कौन से डायरेक्शन में मूव हो रही है ये हमें इससे नहीं पता चल रहा है. क्या वो नॉर्थ में मूव हो रही है, क्या वो साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, कहाँ मूव हो रही है, ये हमें डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा है. तो स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है. स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इसका क्या होता है? इसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है. स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन. नाउ when we talk about
द स्पीड ऑफ अ बॉडी, जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में भी देखा कि एक बॉडी की स्पीड, मान लीजिए उसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, और बॉडी ने इस पॉइंट से इस पॉइंट में चलना स्टार्ट किया, ए से बी, और ड्यूरिंग दिस होल जर्नी हमने कहा कि उसकी स्पीड कितनी है, 25 किलोमीटर पर आवर। तो इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है कि हर आवर में वो मेंटेन कर पाई होगी, 25 किलोमीटर कवर कर रही होगी डिस्टेंस, या कहीं पे उसकी स्पीड 25 से भी कम रही होगी, कहीं पे उसकी 25 से ज़्यादा भी रही होगी? तो डेफिनेटली इस पूरी होल जर्नी में कहीं पे स्पीड ब्रेकर भी आए होंगे, बॉडी स्लो डाउन हुई होगी, कहीं पे स्मूथ रोड होने की वजह से बॉडी ने स्मूथली अपनी जर्नी कवर की होगी। इनिशियली जब बॉडी ने अपनी जर्नी स्टार्ट की होगी, डेफिनेटली उस समय उसकी 0 किलोमीटर पर आवर स्पीड रही होगी, और जब लास्ट में बॉडी स्टॉप हुई होगी इस बी पॉइंट में, तो डेफिनेटली उसकी स्पीड आके 0 हो गई होगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये पॉसिबल नहीं है कि थ्रू आउट होल जर्नी इट हैज़ मेंटेन 25 किलोमीटर पर आवर ऑफ स्पीड। जब हम स्पीड की बात करते हैं तो जो स्पीड हम बताते हैं वो एक्चुअली क्या होता है, उसकी एवरेज स्पीड होती है, जो कि उसने होल जर्नी में एक एवरेज स्पीड मेंटेन की होती है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी अपॉन टोटल टाइम टेकन। और एवरेज स्पीड की भी यूनिट आप देखेंगे मीटर पर सेकेंड ही होगी, स्टैंडर्ड यूनिट। सो एवरेज स्पीड एंड स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं है। जब हम स्पीड की बात करते हैं तो एक्चुअली वो क्या होती है, उसकी एवरेज स्पीड होती है। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। सपोज दीज आर 2 points A and B and a body starts its journey from A, move towards east direction with a speed of 25 किलोमीटर पर आवर। एक बॉडी ने ए से स्टार्ट की अपनी जर्नी, बी की तरफ स्टार्ट हुई मूव होना, और वो ईस्ट डायरेक्शन में मूव हो रही है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सो यहाँ पे बॉडी मूव हो रही है एक स्पीड से, लेकिन एक डायरेक्शन की तरफ मूव हो रही है। सो यहाँ पे अब उसकी स्पीड ना होके क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। सो वेलोसिटी यहाँ पे हम टर्म यूज़ करेंगे, एक नया जो आया जो कि डिस्क्राइब कर रहा है मोशन को। वेलोसिटी क्या होता है? इट इज़ द स्पीड विद डायरेक्शन। ये स्पीड है लेकिन डायरेक्शन के साथ। ओके, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट its formula, then it is, as I told, that velocity is a speed with direction. So you need to write velocity is equal to distance traveled by the body in a particular direction or in a direction body in particular direction upon time taken. Okay, now we need to symbolize again, like we have symbolized speed. So velocity is symbolized again by V, but with direction, because it is the vector quantity. It has both magnitude as well as direction. Magnitude as well as direction. So the vector quantities are represented by putting arrows over the symbol. So वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा है कि कोई बॉडी अगर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करे तो उसको हम डिस्टेंस ना बोल के क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड
displacement and upon time. So velocity is equal to displacement upon time. Now if we put the units of displacement, it is meter, and unit of time, it is second. So velocity, it has the same unit as speed. Velocity is expressed in meter per second. So this is the SI unit of velocity. When we talk about the velocity, then we say that it has both direction as well as magnitude. For example, if a body has a velocity of 25 km per hour in east direction, so in this case we know that the body has certain magnitude of its velocity. This is magnitude, and it is moving in a particular direction. So this is direction. So it means that velocity is a vector quantity. It's a vector quantity. Now let's see a numerical. This numerical states that a body covers 50 km in 2 hours. Find its speed and velocity. So we know that the formula of speed is equal to distance upon time. So here distance is 50 km and time is 2 hours. So we get 25 km per hour speed. Let's find out its velocity. We know that the velocity's formula is displacement of the body upon time taken. Now the body is displaced by 50 km. जब बॉडी ने यहाँ से A पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, B पॉइंट पे पहुँची, तो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? 50 किलोमीटर. 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया. और यही क्या होगा? उसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा, क्योंकि इनिशियल से फाइनल पोजीशन में उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? 50 किलोमीटर. सो इस केस में डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा? 50. और टाइम कितना लगा उसे? 2 आवर. तो इस केस में हम लोग स्पीड और वेलोसिटी दोनों को ही कितना ऑब्टेन कर रहे हैं? 25 किलोमीटर पर आवर. Now let's see another numerical. A body covers 3 km in 1 hour towards east. It means that the body, suppose it has started its motion from A point, it covers 3 km of distance towards east in 1 hour, and then it turns towards south. So the south is this, and it covers another 4 km in 1 hour. So in south it covered distance 4 km in 1 hour. Now find out its speed and velocity in the journey. So in this case speed will be its average speed. स्पीड क्या होगी? उसकी एवरेज स्पीड होगी. हमें मालूम है कि स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है? 3 + 4. 3 + 4 अपॉन टोटल टाइम इज 1 + 1. So it is 7 upon 1 kilometer per hour, or we can simply say that the speed of the body is 7 km per hour. Now let's find out its velocity. As we know that the formula of velocity is displacement upon time taken. Now in this case, what is the displacement? Displacement, this is the initial position of the body and this is the final position of the body. So what will be the displacement? Displacement will be this much length. How will we find the distance
between initial and final position, we need to put Pythagoras theorem, because we know that this is 3 kilometer, this is 4 kilometer. So the distance between, suppose this is O point, so AO square is equal to 3 का square plus 4 का square. Now AO square is equal to 3 3 is 9 plus 4 4 is 16. It means that AO square is equal to 25, or we can say that AO is equal to 5 kilometer. Now we know that this displacement is 5 kilometer and the time taken to reach here is 1 plus 1 यानी 2 hour. So we put the values of displacement and time here in the formula. So velocity, it will be displacement 5 upon time 2. So it will be 2.5 kilometer per hour. So with these two examples, we come to conclusion that velocity and speed, it both of may have equal magnitude और may have different magnitude. दोनों का magnitude किसी किसी केस में सेम होता है और कई ऐसे केसेस होते हैं जिनमें कि इनका magnitude different करता है.